तो दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं बीजेपी कार्यालय ऑफिस में। आज हमारे सामने में बीजेपी के राज्य कमेटी के सदस्य हमारे सामने बैठे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनके पार्टी के बारे में उनका क्या डिसीजन है और उनका क्या वक्तव्य है। उनका नाम? पवन कुमार सिंह, बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, वेस्ट बंगाल। आपका यहाँ पर ये वक्तव्य, आप बीजेपी को, आपका जो पार्टी है, आपका पार्टी आपके बारे में क्या सोचता है, या आपके पार्टी आपको क्यों इग्नोर किया जा रहा है, कि आप अपने पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ संगठन शुरू हुआ 1987, 86, 87 में, तो उस समय पहले ये जो हम लोग का हीरापुर विधानसभा था, तो उसमें हीरापुर मंडल का कन्वीनर मुझे बनाया गया। उसके बाद मैंने हीरापुर मंडल का मैं अध्यक्ष बना। जिला आसनसोल जिला में लगभग मैंने 16 साल काम किया। अभी मैं प्रदेश कार्यकारिणी समिति का सदस्य हूँ, और पार्टी की तरफ से मुझे 2 बार काउंसिलर, रामबांध और बनपुर टाउन, और 2001 और 2011 में विधानसभा चुनाव भी लड़ने का मौका मिला। इस बार जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह का नाम लॉन्च हुआ था, तो आपको इस विषय में क्या कहना है? नहीं, ये तो पार्टी का अपना डिसीजन था, लेकिन ये भी तय है कि ऐसे लोगों का खड़ा होना, जो खड़ा होने के बाद 12 घंटा के अंदर ही अपना कैंडिडेचर विथड्रॉ कर ले, तो इसे तो पार्टी का नुकसान ही हुआ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें आपका पार्टी का गलत मिसअंडरस्टैंडिंग का वजह से उनका नाम लॉन्च किया गया था? नहीं, ये हमारा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने प्रदेश की और केंद्रीय नेतृत्व से बताया है कि पवन सिंह हमारा भी नाम है। जब उनका नाम घोषणा हुआ, तो चूंकि यहाँ हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, जैसा पता है कि यहाँ पर जब मैं 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 2001 में अडवाणी जी चुनाव प्रचार में आए थे, उसमें हम लोग का जो बनपुर का इस्को सेल का इस्को कारखाना है, उसका बहुत बुरा हाल था। इस्को कारखाने के मॉडर्नाइजेशन के लिए मैं 32 बार दिल्ली गया, और आडवाणी जी और वाजपेयी जी के सहयोग से और जसवंत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर से इसका 20,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। बर्न स्टैंडर्ड का वैगन का ऑर्डर नहीं आ रहा था, वैगन का ऑर्डर भी लगभग 1500 वैगन का ऑर्डर आया था बंद होने के पहले। इसमें भी आडवाणी जी का बहुत सहयोग था। बनपुर स्टेशन से सभी लोगों को उठाकर पूरा क्रू को अनाड़ा दे दिया गया था, क्योंकि जब इसको का बुरा हाल था, तो स्टेशन से रेलवे के लोगों ने उठाकर उनको डीआरएम ने अनाड़ा दे दिया कि यहाँ काम नहीं है। तब मैंने डीआरएम को बताया कि प्लांट का मॉडर्नाइजेशन होने वाला है, यहाँ लोगों का ज़रूरत है। फिर रेल मिनिस्ट्री से बात करके, तब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, फिर से सबको अनाड़ा से बनपुर लाया गया। तो इस क्षेत्र के लिए मैंने बहुत काम किया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप यहाँ पर ही बहुत पुराना बीजेपी का अध्यक्ष समझ के जो काम कर रहे हैं 2001 साल से, जब यहाँ पर ही बीजेपी का गठन भी नहीं हुआ था, तब से आप लोगों को, आपको यहाँ का जनता जानता है कि 2001 साल से आप अपना कमेटी को संभाल के रखे हुए हैं बनपुर आसनसोल क्षेत्र में। आपकी पकड़ कहाँ तक है यहाँ पर? जनता के यहाँ सुख दुख में हम भागीदार हैं। हम लोग का यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मारक समिति के नाम से कार्यालय है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाइब्रेरी के नाम से कार्यालय है, और इन सभी सामाजिक संगठनों के नाम से लोगों का सेवा का काम हम लोग सालों भर करते हैं। जैसा कि हम लोगों के मोदी जी ने सिखाया है कि लोक सेवा ही परम धर्म है, सेवा में समर्पण, सेवा में संगठन, सेवा से संगठन। तो हम लोग गरीबों के लिए कभी पुस्तक वितरण, कभी गरीब लोगों के लिए कपड़ों का वितरण, कंबल का वितरण, साड़ी का वितरण। कोरोना के समय में इस कार्यालय से हजारों लोगों को फूड पैकेट दिया गया। कोरोना का समय में 7-8 बार ब्लड डोनेशन कैंप किया गया। यहाँ तक कि बनपुर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में बनपुर हॉस्पिटल के सीएमओ के कहने पर जाकर हम लोगों ने, हमारे संस्था के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन किया इस क्षेत्र के लोगों के भला के लिए। तो सामाजिक संगठन से हम लोग सालों भर जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बारे में जिस तरह से सुनने में आ रहा है, कल 4 दिन पहले यहाँ पर ही आपका निरहुआ आए थे दिनेश लाल यादव। क्या आपको लगता है कि कहीं पार्टी उनको टिकट ना दे दे? ये ऐसा तो नहीं है। निरहुआ जी तो खुद भी आजमगढ़ से सांसद हैं, और उनको आजमगढ़ से ही लड़ना है।
लगभग तय तो है। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपको इग्नोर करके पार्टी किसी और को लोकसभा का दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं? नहीं, अब ये तो मैं अपने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से बताया हूँ कि जब वो पवन सिंह का नाम आया, तो आप कल्पना नहीं कर सकेंगे कितने लोगों का फ़ोन आया। सैकड़ों लोगों का फ़ोन आया। यहाँ तक कि दिल्ली से सांसद का भी फ़ोन आया। हमारे साक्षी महाराज जी, जिन्हें उन्नाव से इस बार भी टिकट मिला है। साक्षी महाराज का फ़ोन आया कि पवन जी आपको क्या टिकट मिला? तो मैंने बताया नहीं, ये पवन सिंह कोई और हैं। तो वो बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने पूछा कि आपके प्रभारी कौन है? मैंने बताया बंसल जी हमारे प्रभारी हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी इस विषय में बात करूँगा। तो उन्होंने बात भी किया। तो और यहाँ पर लोगों का बहुत फ़ोन आया, आम लोगों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, यहाँ तक कि टीएमसी के नेताओं का, सीपीएम के नेताओं का। सभी का एक ही बात कहना था कि बीजेपी এবার সঠিক লোককে টিকিট দিয়েছে, একজন বিজেপি নিজের একনিষ্ঠ কর্মীকে टिकट दिएছে, क्योंकि हमारे नाम से बीजेपी मतलब पवन सिंह ऐसा जाना जाता रहा है। तो हम तो आशा कर ही सकते हैं, मैंने बताया भी कि ऐसे लोगों का नाम जो आया, चूंकि नाम भी हमारा पवन सिंह है, बहुत जगह दीवार लेखन भी हो गया है पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में वोट दीजिए। तो मैंने केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया है कि हम लोग जब 35-40 साल से यहाँ पार्टी कर रहे हैं और क्षेत्र में हम हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं डर के भाग गए हैं, क्षेत्र में बहुत बहुत मतलब सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं पार्टी का। इस ऑफिस में शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजुमदार, अर्जुन सिंह, दिलीप घोष, राहुल सिन्हा, कितने सारे सांसद इस ऑफिस में आए हैं। इस ऑफिस का शोभा बढ़ा है। तो मैं काम में हूँ, आशा कर ही सकता हूँ कि मुझे मौका मिलना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक हमारे लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट के नाम अनाउंस नहीं हुए हैं कि इस बार बीजेपी से कौन खड़ा हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि आपका नाम होना चाहिए कि? बिल्कुल, मैं आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि हमारा नाम ही आएगा, पवन सिंह का ही नाम आएगा। क्योंकि हम लोग ने मैं बहुत दिन से जान रहा था, बोलने का भी आपसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा जीता था हमारे लोकसभा चुनाव में आपका 4 लाख वोट से। इस बार आप जिस तरह से अगर मान लीजिए आपको खड़ा कर दिया जाए तो इस बार आप कितने वोट से लीड दे सकते हैं? तो देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जो खड़े हुए थे वो बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में एक ही लोकसभा पर चुनाव हुआ था। वो 3 लाख वोट से जीता था टीएमसी। तो उसमें किस तरह से धांधली हुआ, पांडवेश्वर, बाराबनी, जमुड़िया, इन सब विधानसभा में क्या हुआ सबको पता है। और वो बाई इलेक्शन था और ये है जनरल इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव। मोदी जी का नारा ही है इस बार 400 पार। और जिस तरह का माहौल बन रहा आप देख ही रहे हैं। जो सर्वे आ रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, ऐसे बहुत सारे प्रांतों में किसी पार्टी को एक भी सीट, कांग्रेस को भी एक सीट नहीं मिल रहा है, बीजेपी को ही पूरा सीट मिल रहा है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी कोई समीकरण 22 दिखा रहा है बीजेपी को, तो कोई 20 दिखा रहा है जो इतना सीट मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मुझे यहाँ से टिकट मिलता है, जिसका की संभावना प्रबल है, तो शत्रुघ्न सिन्हा, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उम्र में भी बहुत बड़े हैं, एक नामी स्टार रह चुके हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं पता नहीं, बम्बई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, क्षेत्र में तो कभी आते ही नहीं हैं। और उनका आसनसोल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो और लोग, आप कल्पना नहीं करिएगा, हम जब जाते हैं, हम तो चूंकि बनपुर में ही रहते हैं, हम स्कूल में नौकरी भी करते हैं, बनपुर में ही हमारा जन्म है, यहीं से मैंने बीसी कॉलेज से बीएससी किया, डिस्टिंक्शन, नौकरी कर रहा हूँ यहाँ सेल में, और रिटायरमेंट भी करीब है। तो लोग कहते हैं कि पवन जी यदि आपको पवन दा आपने यदि टिकट पाबेन तो আমরা तो আপনাকে গিয়ে বলতে পারবো, क्या ही रात को कहीं 2 बजे भी कोई फ़ोन करता है तो हम उपलब्ध हैं, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे दूसरे पार्टी का भी लोग हो, जिसका भी काम हो, हम लोग खुले दिल से करते हैं। बीजेपी ने हम लोगों को यही सिखाया है। प्रधानमंत्री का जो योजना है हमारे देश में, सैकड़ों योजना चल रहा है मोदी जी का गरीबों के कल्याण के लिए, उजाला योजना गैस का, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत 5 लाख का जो ट्रीटमेंट मिलता है, घर में हर घर को राशन मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, कम पैसा में लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन मिल रहा है, गरीबों का जो उजाला में जो गैस सिलेंडर है उसमें दाम कमा है, 600 650 लगता है, आम गैस का भी अभी 950 से 850 हो गया है। तो इस तरह से जो मोदी जी का काम है वो दिखता है। और हमको लगता है कि आज़ादी के बाद से यदि कोई सरकार ने गरीबों के लिए काम किया
तो भाजपा का ही सरकार था और आज मोदी सरकार। वाजपेयी जी के समय में हुआ 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल, वाजपेयी जी ने शुरू किया था। और आज गरीबों के लिए ये पार्टी मसीहा भगवान का रूप है। तो पार्टी का तो यहाँ काफ़ी वोट है और वोट मिलेगा भी। और यहाँ जो प्रत्याशी हैं, चूंकि यहाँ भाजपा का कण कण से हम जुड़े हुए हैं, जन्म लगने से भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा को जितना वोट से वो जीते थे, उतना ही वोट से हम आराम से उनको हराएंगे, निश्चित 3 लाख से वोट से उनको हराएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि पार्टी कहीं बाहर से कैंडिडेट लाकर जो खड़ा कर देता है, क्या वो गलत है कि वो सही है कि यहाँ का लोकल आदमी को सीट देना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए मतलब पार्टी का निर्णय था, लेकिन पार्टी भी आज महसूस कर रहा है। 2014 में बाबुल सुप्रियो खड़ा हुआ, जीता, मंत्री बना। 2019 में बाबुल सुप्रियो खड़ा हुआ, लोकसभा जीता, मंत्री बना, हठात टीएमसी में चला गया, आज टीएमसी का मंत्री है। यहाँ से परेश दत्तो खड़ा हुए, जीत, यहाँ हारे विधानसभा में आसनसोल दक्षिण, टीएमसी में चले गए। यहाँ से दीप्तांशु चौधरी खड़ा हुआ विधानसभा में, टीएमसी में चला गया। तो इससे पार्टी को क्या फायदा है? इससे तो कहीं ना कहीं पार्टी को तो नुकसान पहुंचता है। बहुत नुकसान है, पार्टी को नुकसान है, पार्टी के संगठन को नुकसान है। ये सभी लोग पार्टी का पीठ में छुरी मार रहा है। तो हमारे नेतृत्व ऐसा नहीं कि नहीं समझ पा रहा है, समझ रहा है। और हम लोग भी ध्यान आकृष्ट करते हैं टाइम टू टाइम, समय समय पर हम लोग बताते हैं अपने उच्च पदाधिकारियों को कि ये चीज हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। अरे कम से कम वो पार्टी में रहे तो, इधर से जीतता है, इधर से सुযোग सुविधा मिलता है, फिर भाग जाता है। तो हम लोग देखिए संघ का स्वयंसेवक हैं, आरएसएस से हम लोग जुड़े हुए हैं, 5 साल की उम्र से हम संघ से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग शुरू से ही, हम लोग का ये आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। राम मंदिर, धारा 370 हटना, जम्मू कश्मीर का देश में पूरा भी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यही सब नारा लेकर हम लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएए, यही सब देखकर हम लोग बड़े हुए। वो सब चीज़ आज लागू हो रहा है, देश के हित में है। चलिए ठीक है, आज आपसे एक और पर्सनली सवाल पूछते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ? ये रामबान में 1964, यही बनपुर के रामबान में हमारा जन्म हुआ। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ? मैं 12 बनपुर बॉयज हाई स्कूल से पास किया, साइंस का स्टूडेंट था। बीएससी मैंने बीसी कॉलेज से किया, बीएससी डिस्टिंक्शन लेकर पास किया। फिर मैं एक होता है कॉरेस्पोंडेंस इंजीनियरिंग, एएमआई, तो वो पढ़ रहा था। फिर राजनीति में प्रवेश होने के बाद से एएमआई में मैं नहीं पास कर सका। बीएससी डिस्टिंक्शन हमारा हाईएस्ट डिग्री और कंप्यूटर का एक डिप्लोमा है यहीं से। अच्छा, जॉब उब भी करते हैं क्या? मैं सेल आईएसपी में नौकरी करता हूँ। इसके बाद यूनियन भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, मजदूरों के लिए मैं बहुत काम किया। तो कौन सा यूनियन करते हैं? यूनियन बीएमएस, बीजेपी पार्टी का यूनियन, मतलब बीजेपी का डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हम लोग का संघ परिवार, आरएसएस माँ है, यूनियन बीएमएस करता है। पॉलिटिक्स में बीजेपी है, हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद है, बनवासी कल्याण आश्रम है, तो हम लोग बीएमएस करते हैं। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का प्रॉब्लम है, परमानेंट वर्कर का प्रॉब्लम है, बराबर वर्कर्स का प्रॉब्लम को लेकर मैंने ध्यान आकृष्ट किया है। आडवाणी जी को भी कहता था, नरेंद्र सिंह तोमर स्टील मिनिस्टर, उनसे भी कहा, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, उनसे भी कहा, अभी भी जो इस्पात मंत्री है माधवराव सिंधिया, या इस्पात राज्य मंत्री, उनके चुनाव प्रचार में भी मैं गया था। फगन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश, इस बार भी वो लोकसभा से खड़े हुए हैं, मांडला लोकसभा, मध्य प्रदेश। तो वर्कर की समस्या के लिए मैं बराबर बात करता हूँ, सभी लोग जानते हैं। मजदूरों के हित में मैं बराबर संघर्ष करता हूँ और मजदूरों का बहुत मैं काम करता हूँ। चलिए, ये सुन के बहुत अच्छी लगा बात, क्योंकि देखिए मैं सबसे बड़ी बात है कि जनता उन्हीं को पसंद करता है जो जनता के सामने में खड़ा रहता है। रात हो दिन हो, अगर अपना घर का बगल में कोई नेता रहता हो, अगर उनको अगर खोजना पड़े या जानना पड़े कि अगर मुझे प्रॉब्लम है, या मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में कोई सोर्स का दरकार हो, या किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कोई नेता को पकड़ूं, या मान लीजिए स्कूल में नाम नहीं लिखा पा रहे हैं तो कोई नेता को पकड़ूं, तो हो सकता है 2 पैसा कम हो जाए। या शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप अगर जिस तरह से खटते हैं, आप समाज के लिए करते हैं, तो समाज भी आपको उसी तरह से पसंद करता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि लोकसभा का जो इलेक्शन का जो नाम कैंडिडेट जो होना चाहता है, तो हम लोग का जो जनता है वो आपको पसंद कर रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये आप लोगों का
हमारा वो भाग्य है। और मैं जिस तरह से आपने हॉस्पिटल, स्कूल इन सब मुद्दों में कहा, तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिसका कोई ये किसी रोगी का मैं अच्छा ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से बात ना करूं। चाहे वो बनपुर हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे दुर्गापुर का हॉस्पिटल हो, चाहे कलकत्ता का हॉस्पिटल हो, हर दिन किसी ना किसी रोगी का अच्छा ट्रीटमेंट का व्यवस्था कराना, उसके बगल में खड़ा होना, ये हमारा काम है। बच्चों का पढ़ाई के लिए स्कूल में स्कूल का व्यवस्था देखना, कभी हो सके तो स्कूल में किसी का मदद, भर्ती में कुछ मदद करा देना। सामाजिक काम में जैसे मान लीजिए कोई अस्वस्थ है, उसका गरीब है तो उसका शादी वगैरह का देखना, उसका श्राद्ध नहीं हो पा रहा उसको देखना, इस तरह से काम में हम लोग लगे ही हैं सारा साल, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ का जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार, पूरे देश में भाजपा का सरकार बन रहा है, धूमधाम से बन रहा है। आसनसोल में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत तगड़ा स्ट्रांग होल्ड है, तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को व्यापक वोट से जिताए और हाथ मजबूत करे। और हम लोग आशा करते हैं कि आसनसोल से जो सांसद जीतेगा, मोदी जी फिर से उसको मंत्री बनाएंगे। चलिए, ये जान के बहुत अच्छा लगा हमको कि इनका जो डिसीजन है बहुत अच्छा डिसीजन है और समाज के लिए काम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा का शिक्षा के लिए बोलिए, स्वास्थ्य के लिए बोलिए, या रात भर इधर दौड़ धूप, या अगर कोई भी फ़ोन कर दे तो उनको घर से निकल के संगे संग पहुंच जाना और उनका जो भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करना, ये बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि एक नेता जनता के लिए काम करता है, अगर जो जनता के लिए काम नहीं करता नेता, वो नेता समझ लीजिए या तो या बीजेपी छोड़ के तृणमूल में जाएगा या तृणमूल छोड़ के बीजेपी में जाएगा। ये नेता लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे सामने में पवन जी है, चलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पब्लिक का धमाल न्यूज़ में वक्तव्य दिए हैं। मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूं। पब्लिक का धमाल न्यूज़ आप देखते रहिएगा। मेरा नाम है सुनील रजक। धन्यवाद।